आइए स्टूडेंट्स, तो स्टार्टिंग के जो 3 फॉर्म्स हैं उन पर बेस्ड 3 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखिए, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ओके, नाउ वी नो दैट इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log नेचुरल mod of x minus a अपॉन x प्लस a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ये फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे, a की वैल्यू है 2, सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन की वैल्यू हो गई, डायरेक्ट में इसका आंसर ही लिख देता हूं। इस फॉर्मूला को मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं, आप अपने नोट्स में इसको साइड में लिखना, इसके बाद डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखना। सो दैट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ 2, a की वैल्यू है 2, log नेचुरल मॉड ऑफ x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। देखिए, जब आप एग्जाम में होते हैं तो बहुत सारे अलग अलग तरह के कंफ्यूजन भी होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहां पर x माइनस और ये एक और माइनस समझ लेते हैं और इसे बोलते हैं x माइनस माइनस 2 और ऊपर लिख देते हैं x प्लस 2, नीचे लिख देते हैं x माइनस 2। आपको ये गलती नहीं करनी है। ये माइनस बाहर निकालने के बाद ही ये जो 2 स्क्वायर बचा हुआ है, इस 2 स्क्वायर को हमने a पुट किया हुआ है। ओके, माइनस को बाहर निकालने के बाद ही इसको हमने a पुट किया है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, ये इस तरीके से रहता है। ओके, एक चीज और हो सकता है, कुछ लोग ऐसा सोच रहे हो कि भाई ये 2 स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको -2 स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। 2 स्क्वायर कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ 2 होल स्क्वायर। आप बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन ये मत भूलिए कि जब हमने इस फॉर्मूले को डिराइव किया था तो पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से किया था, और पार्शियल फ्रैक्शंस में हमने इस ढंग से लिखा था 1/2a 1 अपॉन x माइनस a माइनस 1 अपॉन x प्लस a। तो अगर a की वैल्यू आपने -2 पुट कर दी तो वो पार्शियल फ्रैक्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, नो डाउट 2 को -2 लिख सकते हो, लेकिन मत लिखना एग्जाम में, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन गलत हो जाएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना सीधे तरीके से चलिए कि ये जो 2 स्क्वायर है, इस 2 स्क्वायर को एज इट इज लिखा रहने दीजिए, और यहां पर बन जाएगा 1/2 × 2 log नेचुरल मॉड ऑफ x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c भी लगा दिया। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखिए, एक 2 को तो पहले कॉमन ले लेते हैं, सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये बन गया। नाउ वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स ऑफ x by a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ये फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 1/2 तो बाहर है, उसको एज इट इज रखेंगे। तो आप बिल्कुल पिछले तरीके की तरह इसको बॉक्स में बनाकर और इसको आप एक साइड में लिखना, और इस स्टेप के बाद सीधा ये स्टेप लिखना। 1/2 तो बाहर है कांस्टेंट की तरह, एक्स स्क्वायर प्लस 9 मतलब 3 का स्क्वायर, तो यहां पर जो a है वो दरअसल 3 है। सो 1/2 tan इनवर्स ऑफ x by 3, लेकिन बाहर एक 1/a भी है, तो यहां पर a की वैल्यू है 3, तो यहां पर एक 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये जितने भी फॉर्मूला हैं, लास्ट वाली जो 7th 8th 9th और 10th है, वो तो पिछले 6 फॉर्मूलाज के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जहां से हम अप्लाई करते हैं लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, जहां हम पिछले इन वाले फॉर्मूलाज का जो पिछली वीडियो में इधर लिखे थे, स्टार्टिंग के 6 फॉर्मूला उनको अप्लाई करते हैं। केवल ये 6 फॉर्म्स हैं और ये 6 फॉर्मूलाज हैं। इन 6 फॉर्मूलाज का आपको प्रूफ बिल्कुल याद होना चाहिए, ताकि कल को अगर आप यहां पर भूल जाएं कि भाई 1/a आना था या नहीं आना था, तो आप फटाफट इसमें x को पुट कर दें a टाइम्स ऑफ tan थीटा और डिराइव करके देख लें। ऑलराइट, चलिए, तो यहां पर एक प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c भी लगा देते हैं, और ये हमारा आ गया फाइनल आंसर।
इसी क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफिकेशन और कर लीजिए। मान लीजिए अगर ऐसे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन dx अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार इसको करके देखना। प्लस कॉन्स्टेंट मतलब इसमें क्या आंसर आएगा, ठीक है। हम आगे मूव ऑन करते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या रहेगा, dx अपॉन 16 माइनस 4x स्क्वायर। अच्छा, अब यहां पर सबसे पहले तो एक 1/4 कॉमन ले लेते हैं और एक काम करते हैं, इस फॉर्म को हम इसी फॉर्म की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ये जो फॉर्मूला है 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये सेकंड फॉर्मूला है। मैंने आपको बताया था सेकंड फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम फर्स्ट फॉर्मूला की हेल्प से कर लेते हैं। तो एक माइनस साइन भी यहां पर कॉमन ले रहा हूं, dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1/4 dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। अब ये देखो ये सेम क्वेश्चन बन गया जो यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस आंसर को अगर हम एक माइनस 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा माइनस 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 log नेचुरल मॉड ऑफ x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ओके, सो स्टूडेंट्स एक तो इस क्वेश्चन को आप अभी कर लीजिए और यहां पर भी इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर। चलिए इनका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं अभी। देखिए इस वाले को सॉल्व करने के लिए आप क्या काम करिए, पहले इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए। हालांकि अगर आप 4 कॉमन ना भी लें तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन बेस्ट तरीका ये रहेगा कि आप इसको 4 कॉमन ले लीजिए इसमें से। तो 4 कॉमन लेने से क्या रहेगा, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1/4। और ये जो 1/4 है इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। और अब हम इसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे। आइए मैं इसको अप्लाई करके फाइनल आंसर इधर लिखता हूं। तो फाइनल आंसर मैं इधर लिख रहा हूं 1/4 तो बाहर है ही, मल्टीप्लाइड बाय 1/a यहां पर आता है और a की वैल्यू है 1/2, क्योंकि ये जो 1/4 है हमने इसको लिख दिया 1/2 का होल स्क्वायर। तो a है 1/2, तो 1 अपॉन 1/2 tan इनवर्स x अपॉन 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो दैट इज इक्वल टू, ये 1/2 ऊपर चला जाएगा तो यहां पर बन जाएगा 2, और ये 1/2 में डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ये 2 भी ऊपर चला जाएगा। तो यहां इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, ठीक है। सो यहां पर ये 2 से इधर ये 2 पर कैंसिल हो गया और ये बन गया tan इनवर्स ऑफ 2x और 1/2 बाहर है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इसको सिंपलीफाई करके लिख देता हूं 1/2। कहने का मतलब ये है कि अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां से आपको ये मिल जाएगा 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1। ऐसे ही इस क्वेश्चन में से भी आप 4 कॉमन ले लीजिए डिनोमिनेटर में से, तो ये क्या बनेगा, आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/4 dx अपॉन 1/4 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अब एक माइनस साइन और कॉमन ले लेते हैं ताकि ये बन जाए इस वाले फॉर्मेट का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा। तो हमको फिर फॉर्मूला याद रहता है कि ऊपर x माइनस ए आता है। स्टार्टिंग के जो 1 और 2 फॉर्मूला थे उनको हमने कंडेंस करके एक ही बनाया हुआ है और हम इस एक को याद रखते हैं, दूसरे को याद नहीं रखते। अब हमको ये ध्यान रहता है कि यहां अगर माइनस है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो ऊपर भी पहले हमको माइनस साइन लगा देना है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में ऊपर प्लस साइन आता है, वो कंफ्यूजन कर रहा था इसलिए उसको हटा ही दिया। केवल और केवल इसी एक फॉर्मूला को याद रखते हैं, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ए log नेचुरल मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो 1/4 एक माइनस साइन भी बाहर कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1/4। अब इस फॉर्मूले में आप एक ही वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2, ना कि माइनस 1/2। आप इसमें एक ही वैल्यू पुट करेंगे प्लस ऑफ 1/2 और फिर ये सोल्व हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आप इस वीडियो को
आप इसको नोट कर लीजिए 3 क्वेश्चंस को। अगली वीडियो में हम इसी टाइप के और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।